अंकल हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। हम देश में हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहना चाहते हैं। हमारे श्री राम ने बोला किसी के समाज को गलत बोला जाए। इजराइल के थ्रू फिलिस्तीन के अंदर जहाँ बर्बरता करी गई वो बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें ना बीजेपी चाहिए, हमें ना कांग्रेस चाहिए, हमें एक अच्छा सरकार चाहिए। मोदी जी का काम का मतलब यह है कि पकोड़े तलो, पकोड़े तलना उनके हिसाब से काम है। 2014 के बाद देखा जाए सबसे ज्यादा हमारी कौम को बदनाम किया जा रहा है। एक हिंदू ने मार दिया, यहाँ पर लट मारा था मेरे में। हम कम है तो हम सहेंगे, हम सुनेंगे नहीं। हमारा भी हक है मैम, हमारे बड़ों ने भी खून बहाया इस मिट्टी। इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो लगातार चरम पर बना हुआ है। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है और लगातार अगर देखा जाए तो जो युद्ध की स्थिति है वो बनी हुई है। अमेरिका बार बार ईरान को चेतावनी दे रहा है कि आप अपना जो परमाणु जो आपने यूरेनियम संवर्धन कर रखा है उसको आप पूरी तरीके से दूसरे देश को सौंप दीजिए या तो आप उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरे पर जाना, 2 दिवसीय दौरे पर जाना और वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करना, ये कितना सही और कितना गलत है आज हम यहाँ की जो जनता है उनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका इस पर क्या कहना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी इजराइल दौरे पर गए और वापस आ गए, इसको लेकर आप लोगों की कुछ राय है? जहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बना हुआ था। हमारी कोई राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी है वो जो कुछ कहीं भी जा सकते हैं अपने देश के लिए, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत से लोग हैं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जब ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव है तो ऐसे समय पर इजराइल नहीं जाना चाहिए। आपको क्या पता कौन लोग विरोध, कोई विरोध नहीं कर रहा। कौन विरोध कर रहे बताओ आप? बहुत से लोग विरोध, आप बताओ कौन लोग? हमारा विपक्ष ही विरोध कर रहा है। तो विपक्ष तो उसका काम है ना गवर्नमेंट से मतलब सवाल जवाब करने का। आम जनता थोड़ी सवाल करेगी, तो विपक्ष को किस लिए चुनते हैं? आम जनता भी तो सवाल करेगी ना सरकार को। जनता ने विपक्ष को भेजा हुआ है ना, तो उसका विपक्ष जवाब लेगा उनसे। आम जनता कोई जवाब नहीं लेगी उसका। नहीं लेगी ना, जब आम जनता की ये उसने सरकार और विपक्ष दोनों चुन दिया है तो उनको भाई विपक्ष को सवाल के लिए भेजा हुआ है और गवर्नमेंट को काम करने के लिए भेजा हुआ है। अब गवर्नमेंट जो जाएगी, प्रधानमंत्री अपने किसी भी देश में जाएंगे तो काम के लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, अब आप लोग कुछ कहेंगे कि जो इजराइल दौरे पर अभी पीएम गए हैं उसको लेकर आप लोग की क्या राय है? जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते जी। अभी आपको लोगों को पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बना हुआ है, लगातार अमेरिका जो दबाव बना रहा है, कुछ कहेंगे सर इस पे? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अभी इजराइल दौरा करके आए हैं, बहुत से लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जब दोनों बड़े देशों के बीच में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ऐसे समय पे प्रधानमंत्री को इजराइल नहीं जाना चाहिए। हर एक मुल्क के नेता का अपना अपना मुल्क का जिम्मेदारी होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी होता है किसी कंट्री का भी, जो भी कोई नेता होता है, बड़ा नेता, उसका बड़ा सोच होता है, बड़ा विजन होता है, वो अपने मुल्क के बेनिफिट के लिए जाता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि उसका एक अपना विजन होगा, अपनी कंट्री के लिए गया होगा, इसमें कोई उसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार विपक्ष कह रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी जनता ने चुना है और ऐसे समय पर क्या जाकर वहाँ पर क्या साबित करना है? पॉलिटिक्स का एक दे डिवाइड इट इन सब्जेक्ट्स, दे डिवाइड इट इन सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट में इसलिए वो अपना अपना सब्जेक्ट होता है, अपने अपने तरीके से बात करते हैं। लेकिन नेता जो भी जाता है ना, जो मुल्क का जिम्मेदार होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने मुल्क के बेनिफिट के लिए जाता है। ये मेरी सोच है। आई थिंक दिस इज वेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि ईरान और इजराइल की जो वॉर हुई थी, कुछ दिनों की जो वॉर हुई थी, उसमें जो लोग मरे थे, जो सैनिक मरे थे, 140 करोड़ भारत की जो जनता है उनकी संवेदनाएं उनके साथ है। तो उस ट्वीट पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, हम साथ नहीं हैं, बाकी की जो जनता है वो साथ होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो जो 25 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, वो उनके साथ नहीं है, ये दिखाने की कोशिश की गई थी उस कमेंट। आई वुड से अबाउट दिस, इस राय से सहमत हैं आप? मैं ये कहता हूँ, आप हर एक अपनी फैमिली का जिम्मेदार होता है, अपनी फैमिली का सोचता है, अपनी फैमिली का सोचना चाहिए। लेकिन इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आई डोंट से व्हाट इज दिस रीजन, व्हाट इज इन हिज माइंड, आई डोंट से। आप कुछ कहेंगे सर? इजराइल दौरे पर जो पीएम अभी गए हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ईरान अमेरिका के बीच में अभी स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है, डर लग रहा है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। क्या ऐसे समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री का इजराइल जाना सही था या गलत था? गलती नहीं। देखिए, डिप्लोमेसी को देखेंगे, डिप्लोमेसी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश के हालात पर भी नज़र बना के रखनी चाहिए मोदी जी को। बस इतना ही कहना है कि देश के भी हालात देखने चाहिए। डिप्लोमेसी के अकॉर्डिंग तो ठीक है, जा रहे हैं इजराइल, ठीक है भाई, हमें कनेक्शन, इंटरनेशनल कनेक्शन बनाने होंगे, बहुत सारी वजहें हैं उसकी। लेकिन देश में क्या चल रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लीजिए, मतलब यही मेन मुद्दा है।
और दूसरा मुद्दा नहीं है कोई भी। बस इतना ही कहना चाहते हैं, उससे ज़्यादा क्या कहेंगे। जी जी, बाकी बस मोदी जी को थोड़ा सा अपने देश पे भी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इंटरनल क्या चल रहा है। हाँ, डिप्लोमेसी ज़रूरी है, चल ठीक है, जाइए आप इजराइल जाइए। और अच्छा, अगर अमेरिका ईरान के बीच में वॉर होता है, अभी इजराइल और अमेरिका के बीच में भी, इजराइल और यहाँ पर अगर देखा जाए ईरान के बीच में भी वॉर हुई थी, तो उस समय क्या लगता था कि भारत को मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए थी? क्योंकि अब देखा जाए इस समय तो ये लग रहा है कि भारत जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है, क्योंकि कहते आ रहे हैं कि इजराइल बहुत समय से हमारा दोस्त रहा है। देखिए, भारत की बात अगर रही तो एज अ नेशन मुस्लिम कौम अपने देश के पीछे है, ठीक है। जहाँ हमारा देश होगा वहाँ हम खड़े होंगे, यही हमारा दीन कहता है। और एज अ सिटीज़न हम भी यही मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा नेशन फर्स्ट है, ठीक है। जहाँ हमारा देश होगा वहाँ हम होंगे। अगर मोदी जी इजराइल जाते हैं, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी इंसान है, उसके खुद के ह्यूमन राइट्स है। जिस तरीके से बर्बरता की गई कहाँ पर, इजराइल के थ्रू फ़िलिस्तीन के अंदर जहाँ बर्बरता करी गई, वो बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, बहुत निंदनीय है। और उसके बाद आप देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम आइडियोलॉजी ऐसी है, बीजेपी आरएसएस ऐसी आइडियोलॉजी लेके चलती है कि सारे मुद्दे, सारा पॉइंट आके एक हिंदू मुस्लिम पर आकर रुकता है। यही बस थोड़ा सा है कि ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत से जो मौलाना हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो मोदी जी के फ़ैन होना चाहते हैं, बस जो बीजेपी है वो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ दें। देखिए, कोई मौलाना स्टैंडर्ड मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मौलाना कह दिया या पूरी मुस्लिम कौम उस बात को मानने के लिए मतलब तैयार है, ऐसा भी नहीं है। कोई जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे जिम्मेदारान हैं, उनके थ्रू कोई बात है, स्टेटमेंट है, वो मुझे बताइए। बाकी जी, क्या बात हो रही थी? मौलाना कह रहे हैं कि कौन से बीजेपी, मौलाना ने बात कही? क्या क्या कौन से मौलाना ने? ये मुफ्ती जी बोल रहे हैं। मुफ्ती तो बहुत हैं, कौन से मुफ्ती ने ये बात कही? कौन से मुफ्ती? मौलाना है जिन्होंने, नहीं नहीं, ऐसे तो देखिए कुछ भी कहा जा सकता है, कोई भी कुछ कहा सकता है। आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आपका राइट्स है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली कौन सा मौलाना, क्या मौलाना, कोई एक रजिस्टर्ड मौलाना तो हो कि जो बात बोल रहा है कोई। लेकिन इस तरीके की बात कही जा रही है बार बार। और मेरा एक वो कमेंट वाला ज़रूर था कि मतलब अगर पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया है कि जितने भी भारत की जो 140 करोड़ आबादी है वो उन लोगों के साथ है जो इजराइल और ईरान के वॉर में ख़त्म हुए थे, उनकी मतलब हमारी जो जनता है, जो 140 करोड़ हमारी आबादी है, वो उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ईरान में वॉर हुई थी, ईरान और इजराइल में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों की वॉर हुई थी, तो उस दौरान जो लोग मरे थे, इजराइल के जो सैनिक मारे गए थे, उनके साथ हमारे 140 करोड़ की जनता की संवेदनाएं हैं। तो उस पर लोग कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं, हम नहीं हैं, हमें मत उसमें गिनिए, या जो 25 करोड़ आबादी है मुसलमानों की वो साथ में नहीं। जो मारे इसराइल ने, उस पर समझना है। तो यही, अरे तो ये सब गोदिया मीडिया चला रहा है इस बात को, कोई मुफ्ती नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, ये आप लोग चला रहा हो बिला वजह में, उसका मकसद नहीं है। ये बात पूछते हैं सरकार से, जाके पूछो आप, पब्लिक में मुसलमानों से पूछने की जरूरत नहीं आपको। तो मैं आपसे ही तो जानना चाह रही हूँ कि ना, कि अगर पीएम मोदी वहाँ पर गए हैं तो आप लोग की क्या राय है? हमारी कोई राय नहीं है। यही है कि अगर आपकी संवेदना इजराइल और ईरान वॉर में मरे लोगों के साथ है, तो आपकी फिलिस्तीन में मरे लोगों के साथ भी होनी चाहिए। या 25 करोड़ मुसलमान ये भी चाहते हैं, क्या आप उनके लिए भी संवेदनाएं व्यक्त करें? क्योंकि 25 करोड़ मुसलमान इस देश का हिस्सा हैं, आपको ज़रूरी है कि आप उनके लिए भी संवेदना व्यक्त करें, जैसा आप इजराइल और ईरान वॉर की बात कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं बस हम। इजराइल तो हाँ, कातिल है, कातिल कातिल है मुसलमानों का, इंसानों का कातिल है, बच्चों का कातिल है। इंसानियत का कातिल है, सही मायने वो इंसानियत का कातिल है, ठीक है। वो मुसलमान का नहीं, वो इंसानियत का कातिल है। इजराइल नासूर है इस धरती पर, जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना बढ़िया है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो शायद क्या विपक्ष इसीलिए विरोध कर रहा है इस बात? ये विपक्ष से जाके बात करो ना आप यहाँ पर पब्लिक में आके क्यों बात कर रहे हैं आप? पब्लिक, अरे हम सरकार नहीं है। विपक्ष को किसने चुना है? सरकार नहीं है। पब्लिक ने चुना आप है। ये बात विपक्ष से करो, विपक्ष पार्लियामेंट में बात करना चाहती है तो सरकार उनको बोलने नहीं देती। आज बात उनसे जाके करो, यहाँ की बात करने का क्या मतलब है? अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बयान क्या था इजराइल के खिलाफ, जिस टाइम पे उन्हें प्राइम मिनिस्टर थे? आपकी राय में क्या था? आप बताइए, आपकी राय में क्या था? जिस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त में इजराइल के खिलाफ उनका क्या स्टेटमेंट था? द लैंड ऑफ फलस्तीन की लैंड थी, बस मेरा कमेंट ये था। अटल भाई से मैं अभी का कुछ ये तो संयुक्त राष्ट्र ने भी, ये तो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने 2 अलग देश बना दिए। लेना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन। मेरा जहन ये बोलता कि हम न्यूट्रलाइज चले, किसी एक के साथ ना खड़े होके चले। वगैरह में किसका वर्चस्व है आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ तो हमको हमेशा ठहरना ही है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ साथ।
हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जा भी नहीं पाएंगे। अगर आप जाते हो तो फिर आप अपने आप को क्या मानते हो? नहीं, मैं भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो पूछ रहा हूँ मैं, आप क्या मानते हो? बॉडी है वो, तो कोई भी इंडिविजुअल बॉडी है। मान लीजिए अब इजराइल ही गया, मतलब हम उसी की बात करें कि इजराइल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ गया तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो गया? बहुत अच्छी बात बोली। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, तो हमारे इसका विरोध क्यों हो रहा है? मैं यही जानना चाहती हूँ कि विरोध ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस वक्त में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उनका स्टेटमेंट इजराइल के खिलाफ क्या था, या इजराइल के साथ था या इजराइल के खिलाफ था? पर अगर देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देखा जाए तो अभी इस वक्त न्यूट्रल नहीं, उन्होंने नहीं, आप ये बताइए, उन्होंने एक बार भी खुल के कहा कि हम ईरान के साथ नहीं हैं? जी, प्रधानमंत्री ने कभी भी ये कहा कि हम ईरान के साथ नहीं हैं? फालस्तीन के साथ है बोला है? ये बोला है? कब बोला है? मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम आपसे, नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। पूछ रहा हूँ मैडम। सर, मेरा काम आपसे सवाल करना है। आप देखो मैडम, एक गल डाल के दो मछली नहीं निकाल पाएंगे मैडम, मैं इसीलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ। एक गल डालेंगे आप दो बातें निकालेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप भी बताइए। कभी भी हमारे देश ने कभी भी खुलकर ये कहा, नहीं, आप ये बताइए, कभी भी हमारे एक बात सुनिए, लेकिन मेरा काम तो आप लोगों से जानना ही है ना, आप लोग से जितना पूछ सकती हूँ मैं। नॉलेज नहीं है तो हम भी जानेंगे आपसे, बिकॉज यू आर ए जर्नलिस्ट। हम आपसे ही बेहतर जान पाएंगे ना, क्योंकि अब हम आपकी बात करके जाके झूठ फैला देंगे, झूठ थोड़ी फैलाएंगे। जिस तरीके से लोग मीडिया के अंदर झूठ फैलाते हैं, हम थोड़ी फैला पाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं ना कि ये कब बोला कि हम फिलिस्तीन? मेरा भी क्वेश्चन तो यही है आपसे, क्या फलस्तीन के साथ? मैंने तो ऐसा कुछ क्वेश्चन किया, मैंने बस ये पूछना है कि हमारे देश ने कभी ऐसा किया कि हम किसी एक पर्टिकुलर देश के साथ खड़े हुए? बात पे सहमत हूँ कि हमको डिप्लोमेटिक रिलेशन इंपॉर्टेंट है और हमको न्यूट्रलाइज भी चलना चाहिए, और आपको ही ध्यान देना चाहिए। आप मेरे थोड़ी देर के लिए टीचर बन जाइए आप। अतल, यहाँ पर मैं किसी की टीचर बनने नहीं आई हूँ। नहीं, अब थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ मैं, टीचर बनने नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ आपको, मैं थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ। आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बयान के बारे में क्या बोलेंगे? आपकी क्या राय है उनकी? लेकिन अगर यूएन ने तो आप क्या मानेंगे? सर, अगर मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप पहले मेरी बात तो सुनिए। मेरे हाथ में, अरे आप, सॉरी टू इंटरप्ट यू। संवाद जो होता है दोनों तरफ से होता है। आपने इनसे सवाल किए, जवाब दिए, उन्होंने इनसे सवाल किए, जवाब दिए। जब एक सवाल वो आपसे कर रहे हैं, या तो आप ये कहिए आपको जवाब नहीं आता, ऐसा सर, एक मिनट, या तो कहिए आपको जवाब नहीं आता, और आता है तो जवाब दीजिए। देखिए, उनका सवाल ये है कि क्या देश ने ये कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ है? कभी ऐसा कहा? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री ने कभी भी हमारी, लेकिन वो आपने कोट कर दिया, पर अभी की सरकार, क्या एक बार भी किसी ने कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो गवर्नमेंट है वो ईरान के साथ है? पर्टिकुलर किसी एक देश का सपोर्ट किया हमारे कंट्री ने? आप मेरे को डायरेक्ट मीनार पे ठहरा रहे हो लेके जाके। मैडम नीचे से थोड़ा जाओ, आप क्वेश्चन करेंगे तो मेरे दिमाग में कुछ और हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। कभी भी किसी भी मौलाना का, मुफ्ती का, किसी भी का आप एक नाम लेना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, आप उसका नाम लेके बोलिए, आपको तो कोई डर नहीं है। मुझे हो सकता है, आपको नहीं हो सकता है। मुझे क्यों नहीं हो सकता? आप खड़े होकर इतनी बातें कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं फिर? वो देखिए मैडम, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये अंकल हिंदू है, मैं एक बात बोलूँगा, मैं आसाम से हूँ, मैं हिंदी बराबर नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, सरकार खाली मुसलमान को गाली देकर, जो सीधी बात है, जो सच बात है, मुसलमानों को गाली देकर, हिंदू जब हमारा देश में मेजोरिटी है, हिंदुओं को खुश करके उनका गद्दी, उनका जो सीट सरकार बसाने का काम कर रहा है, ये सही बात है। अभी तो हिंदुओं के साथ भी कर रहे हैं, शंकराचार्य साहब जो के साथ भी भी कर रहे हो। सही बात है। हम नहीं, मैं जो है वो हक की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स है वो हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ। नहीं साहब, उनके बड़े गुरु है, धर्म गुरु है, उनके साथ भी हो रहा है। मैं और एक बात गुजारिश करता हूँ सरकार के पास, आप देश के हर लोगों के दिल में रहिए। हमें ना बीजेपी चाहिए, हमें ना कांग्रेस चाहिए, हमें एक अच्छा सरकार चाहिए। अच्छा काम करो, हम सबके साथ, जो अच्छा काम करेगा हम उनके साथ रहेंगे। हैं? आप किसी को गाली देकर दूसरा किसी को खुश करोगे अपना गद्दी के लिए, ये ठीक नहीं है। मोदी जी, आप अच्छा काम करो, डेवलपमेंट करो हमारा देश की, यही बात है। तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा? डेवलपमेंट जो हुआ है कर्ज की वजह है, कर्ज की बोझ है बहुत,
वो डेली के हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन लेट होते हैं मैडम। लॉट्स ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स, रोड सीधे नहीं है अभी भी। ऐसा ऐसा क्या हुआ जो अभी हमें डेवलप दिख रहा है, बताओ मेरे को। डेवलप देखो, लाल किला बिक गया हमारा, डेवलप हो गया। काम का मोदी जी का काम का मतलब यह है कि पकोड़े तलो, पकोड़े तलना उनके हिसाब से काम है। काम का मुद्दा वही है कि सर जी अगर आप मास्टर पास भी हैं, आप पकोड़े तलिए, काम बहुत है। नहीं है मार्केट में काम नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। हम मास्टर पास में पकोड़े नहीं तल सकता सर। मेरे माँ बाप ने ऑटो चला चला के मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं पकोड़े के लिए नहीं पढ़ा था। देश के अंदर की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो पहले सॉल्व करो। देश की बाहर जाने का हमारा देश की बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये अंकल हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। हम देश में हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहना चाहते हैं और देश की बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। यही बात है। आप दूसरा देश में हमारा बात देकर क्या करोगे? अमेरिका की प्रधानमंत्री हमको बेरोजगार देंगे क्या? He is wearing 2 lakh rupees of t-shirt. He is wearing 2 lakh rupees of the coat. And what about the public? What about we the youngers? We also want the job. We also want to roam out of the country. Did you have provide any solution for us? नहीं, लेकिन आप ये बताइए सर, अगर बाहर की कंट्रीज से अगर हमारे जो रिलेशंस है वो बेटर नहीं होंगे तो क्या चीज़ें सही चल जाएंगी? मैम आप ये बताओ, क्या 1947 के बाद से हमारे रिलेशन उनसे बढ़िया नहीं थे? 2014 के बाद से रिलेशन बढ़िया हो रहे हैं? हाँ, 1947 से बढ़िया नहीं थे? हाँ, 2014 के बाद से मेरी रिलेशन आपसे बढ़िया हो रही है? हाँ, क्या बात कर रहे हो मैम आप भी? पहले गुलाम था, हम लोग गुलामी हो गए। बोला था जी, वो जो कह रहा आजाद मिला। 2000 नहीं, एक मिनट, आपको क्या लगता है 2014 के बाद सरकार ने कोई काम नहीं किया? कंगना रनावत से पूछ लो ना, उन्होंने कहा ना 2014 में। आप उनकी बात छोड़ दीजिए, आप बताइए आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद देश में काम नहीं? 2014 के बाद में द थिंग इज ओनली हैपेंड इज brotherhood is going to be wiped off. Okay, only the brotherhood is going to be wiped off after 2014. 2014 के बाद? Yes, of course. Even we are roaming here and there. Whenever we are going to any colony, we are afraid of all those things we are facing. That's the thing happening in this my country. If you fulfill the criteria, you will get the loan. ठीक है। Tell me one more thing. This क्या ये हिंदुस्तान? Brotherhood is a very necessary thing. हिंदू के लिए ये है। हिंदुस्तान किसी की बात नहीं। हाँ, अब देखिए, आप हिंदू मुस्लिम इतनी देर से कर रहे हैं, तो मेरा अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि जो चीजें हिंदुओं को मिल रही हैं वो मुसलमानों को नहीं मिल रही? बताइए। मैम ऐसा नहीं है। आप नहीं बताइए, नहीं मिल रही? जो डेवलपमेंट यहाँ बात करो। आप बताइए। ऐसा नहीं है कि जो हिंदुओं को राशन की अगर बात करोगे तो सबको मिल रही है। सबको मिल रही है, ठीक है। जो नौकरी सबको मिल रही है, जो अगर नौकरी दी जाएगी तब तो मिलेगी। रोजगार नहीं है, ये बात है। नहीं है। बाकी जो भी चीजें गवर्नमेंट अगर लागू करती है। आपने ब्रदरहुड की बात की ना, आपने ब्रदरहुड की बात की, तो मेरा सवाल वही है, क्या लगता है कि आपको दिल्ली में देख लें या ऑल ओवर इंडिया में देख लें, क्या हिंदू मुसलमान के साथ किस जगह पर भेदभाव हो रहा है वो बताइए। आप एक डाटा निकालो, साउथ इंडिया वर्सेस दिस, ओके, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कोई भी ऐसे मुद्दे हिंदू मुस्लिम के नहीं होते जितना उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? 2014 के बाद से ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था, उसका जवाब आप लोग दे पा रहे हैं। मेरा सवाल वही था कि मेरी सुनो आप, कहाँ पर भेदभाव हो रहा है? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर 2014 के बाद देखा जाए, सबसे ज्यादा हमारी कौम को बदनाम किया जा रहा है, सबसे ज्यादा। और एक मिनट, ऐसी गाली, ऐसी भाषाएं बोली जा रही है। ये भाषाएं हिंदुओं के लिए नहीं बोली? मैडम हिंदुओं के लिए, एक मिनट आप बोलिए, कहाँ बोली जा रही है? अभी देखिए, जब ऊपर वाले ने फर्क नहीं करा बनाने में, तो इंसान की क्या औकात है जब फर्क करना बनाने में? मेरे में और एक यहाँ जो बंदे, यहाँ जो भाई थे, उनमें कोई अंतर है क्या? आप ये बताओ। किसी में कोई अंतर नहीं। फिर ये क्यों हो रहा है बार बार की एक मॉब लिंचिंग हो रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है? क्या ये सिर्फ मुसलमानों कोई मुसलमानों के साथ ज्यादा हो रहा है? कोई ग्राउंड में नमाज पढ़ रहा है तो आप उसे डंडे से मार रहे हैं। डंडों से मार के, लातों से। कहाँ पे? दिल्ली में हटाया मैडम, दिल्ली में ही। किसने मारा है? ये यही किसने मारा है? एक हिंदू ने मारा था, यहाँ पर लट मारा था मेरे में। मारा था? सो रहे थे अच्छे खासे यहाँ। तो पूछा नहीं, पता नहीं?
पता करा था, वो था चर्सी, दारूबाज, हिंदू। तो इसमें हिंदू कहाँ से आ गया? ये तो कोई भी कर सकता है ना। मेरा सवाल वही कि वो तो कोई भी कर सकता है ना। हाँ, लेकिन बस हम इतना कहेंगे, जब मेरे अल्लाह मियाँ ने नहीं फर्क करा तो इंसान की कोई औकात नहीं है। एक मिनट मैं बताऊंगा। हमारे श्री राम ने बोला किसी के समाज को गलत बोला जाए, हमारे अल्लाह ने बोला किसी के समाज को गलत बोला जाए। अगर कोई हमारे समाज को गलत बोलता है तो योगी सरकार, मोदी सरकार उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है? जैसे हमारे समाज में अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ गलत किया जाता है तो हमारे जो बड़े बड़े उलमामा हैं, जो हमारे बड़े बड़े मौलवी हैं, वो हमें समझाते हैं। ये नहीं कि नहीं समझाते, वो हमें समझाते हैं और अंत में बैठ के नहीं, सबके सामने समझाते हैं। तो ये सरकार में जितने भी नेता हैं क्यों नहीं समझाते हैं? अपनी पार्टी के जो विधायक हैं उनके जो नीचे काम कर रहे हैं क्यों नहीं समझाते हैं? कौन से मुस्लिम समाज में किस मौलवी ने, किस बड़े आदमी ने जो तलवारें बांटी हो, बंदूकें बांटी हो? बताओ मैडम, आप एक रिपोर्टर हो, आपका भी एक हक जो है ना समझाने का जनता को, ना कि यहाँ की लेके वहाँ देने का और वहाँ के लेके यहाँ देने का। मैं यहाँ पे आपको मैं यहाँ मैडम, हिंदुस्तान में जितने रिपोर्टर हैं मैं सबके सामने हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों का भी काम जो है ना बात को दबाने का होना चाहिए, ना कि भड़काने का। सबसे ज्यादा भड़काओ कहाँ से उठता है? ये बयान मेरा आपने खा लिया, अब आप डाल दोगे तो आप आपने और एक बात बोली है, आपने और एक बात बोली है जो कहा बीजेपी सरकार ने कहा भेदभाव कर रहे हैं। असम में क्या हो रहा है? असम में मुसलमान के ऊपर क्या हो रहा है? न्यूज में मिला था ना, सुनिए मैं बोल रहा हूँ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्या बोले ये रिक्शा की किराया अगर 4 रुपए हो जाए, 5 रुपए हो जाए तो 4 रुपया दे दो। मियाँ वाला रिक्शा वाला की किराया अगर 5 रुपया हो जाए तो 4 रुपया दे दो। मोदी जी अभी इजराइल घूम रहे हैं तो इधर इजराइल क्या हिमंत बिस्वा शर्मा सुने, इजराइल में क्या बोले? इजराइल फादर लो, भारत मदर लो, इजराइल को बाप बना दियो। इजराइल नहीं, ये देखिए ये गलत आप गलत उसमें लेके जा रहे हैं। उनका कहना ये था कि इंडिया में जितने यहूदी रह रहे हैं उन यहूदियों के लिए इजराइल उनका पिता है और भारत उनकी माँ है, उन यहूदियों के लिए, ना कि यहाँ भारत की जनता के। को वहाँ पे गलत बोले वो। भारत की जनता अपनी इज्जत को खुद डुबा के आते हैं हर देश में। भारत को बाप माता बना देते हैं, सबका बाप बना देते हैं। भारत को तो हमेशा भारत माता कहते हैं। भारत माता का सबका बाप है, सब देश का। हिंदुस्तान सबका बाप है हर देश का। हमारा देश जो है सब विदेश जितनी भी कंट्री है पूरी ईरान के खमनई के पास गए प्रधानमंत्री जी, कहाँ मुलाकात हुई? कभी न्यूज में आए? नहीं देखे। कभी समझौता किए? कभी कुछ हालचाल लिए? इतने समय से भारत और ईरान के रिलेशंस तो हमेशा से बेटर रहे हैं, उनसे तेल खरीद रहे हैं। लेकिन जब देखे तो न्यूज तो इजराइल में ही रहते हैं, वो जब देखो इजराइल पहुंचे रहते हैं। तो दूसरी दौरा है तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देख नहीं रहे हैं आप? क्या बोल दिया? भारत को अपना वहाँ पे वो लोग का बाप बना दे रहे हैं कि भारत तुम्हारा। यहूदियों के लिए, सिर्फ यहूदियों के लिए हमारी देश की जनता। यहूदी उनको निकाला जाए ना। मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार भगाया जाए ना उनको, जिंदा जलाया जाए, को मारा जाए। अगर दूसरी कंट्रीज से जो भारत के देश रह रहे हैं बाहर, वो भगाना शुरू कर, उनको दिक्कत होनी चाहिए। हमें तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? जो अगर बाहर कंट्री में कहीं के लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत होनी चाहिए। हमारे देश में तुम्हें मुझे क्यों दिक्कत है? हमारे देश में अगर कोई रह रहा है तो हमें दिक्कत है। अगर ये अगर सही हो जाए ना तो देश में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अगर एक बार बोल दे मंत्री जितने अच्छे कि हाँ ये कोई देशभाव जो भेदभाव वाला बात करता है उसको डंडे मारो, ये देश एकदम सही हो जाएगा। लेकिन एक तरफा हो जा रहा है, एक तरफा। देखिए कोई बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम के गाली दे रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है। अब मुस्लिम को कोई मुस्लिम बोल रहा है किसी को, तुरंत उसको लाठी चार्ज ये सब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मैडम, आप बताइए ना? ये मंत्री सब कर रहे हैं ना। ये अगर सही हो जाते हैं तो देश में कोई ना गरीबी आएगा ना कुछ भी नहीं होगा इसमें। यही सब भेदभाव करके और गरीब जा रहा है देश में। देश देखिए कितना नीचे जा रहा है। ये जो चावल दाल चीनी का जो है ना, ये हर सरकार देती है, जरूरी नहीं है हमारे को बीजेपी सरकार दे रही है। जनता को और क्या जनता को क्या चाहिए? जनता को सबसे पहले तो ये चाहिए, अगर कोई किसी धर्म के बारे में खिलाफ बोले ना, मेरा कहना तो ये उसको सीधा ना या तो उम्र कैद कर दो उसको सीधी, या फिर उसको बिल्कुल खल्लास। अगर कोई किसी धर्म के बारे में दूसरे को कह रहा है तो उसको सीधा, मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, चाहे हो कांग्रेस सरकार, किसी भी सरकार हो, उसको सीधा जो है ऐसी जगह डाला जाए जो जिंदगी में वो बाहर ना निकले। अगर कोई किसी के धर्म के बारे में कह रहा है, चाहे मैं अगर
हिंदू समाज के बारे में कह रहा हूँ तो मुझे भी ऐसी जगह डालो जहाँ के मैं जिंदगी में अपना घर ही ना लौटूं, किसी को मुंह दिखाने काबिल ना रहूं। ये नहीं कि मैं अगर हम कम है तो हम सहेंगे, हम सुनेंगे, नहीं, हमारा भी हक है मैम। हमारे बड़ों ने भी खून बहाया इस मट्टी हिंदुस्तान में। ये जमा मस्जिद ऐसी नहीं बनी हुई है, लाल किला ऐसे ही नहीं बना हुआ, इंडिया गेट, कुतुब मीनार ऐसे ही नहीं बना हुआ, ये सब हमारे बड़ों की देन है मैडम। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने तो हालांकि आए थे इंटरनेशनल मुद्दे पर, लेकिन जनता का सवाल वही है कि इंटरनेशनल मुद्दे पर बात करके क्या फ़ायदा जब इंटरनली सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है। यहाँ की जनता का कहना यही है कि जो सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, वो धर्म की राजनीति ना करके लोगों की जो असल दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, उन पर ध्यान दिया जाए और उन पर ही काम किया जाए। खैर, आप लोगों की भी इस पर क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।